देखिए, ये वर्ग के बारे में बताया गया था, ठीक ना। तो जो लोग आज पहला दिन है, पहले रूल नोट कर लीजिए तब बताएं। सो नोट कर लीजिए आप, नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। तिरछा बना है क्या वर्ग? देखें, लाइन तिरछी हो गई, समचतुर्भुज टाइप का बना थोड़ा। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? जौनपुर। आपका नाम? आप कहाँ के रहने वाले? सब बलिया। ये भी बलिया की हैं, इसलिए चेहरे पे स्माइल आ गया है। हाँ, जैसे कहीं बाहर और जाइए, को अपने क्षेत्र का मिल रहा है ना, एक अलग खुशी होती है, तो वही। हम्म। चलिए देखते हैं यहाँ पे। हम्म। चलिए, तो वर्ग की बात करते हैं। देखिए, वर्ग है, वर्ग की प्रत्येक भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर हो। तो वर्ग की भुजा को स्मॉल ए से दिखा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं यही दिखा, मतलब कोई भी लेटर दिखाया जा सकता है ना, लेकिन अक्सर इसे ए दिखा दिया जाता है। वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या हुआ? a√2। बोलिए, वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 × a। वर्ग का क्षेत्रफल, अगर भुजा दिया है तो भुजा का स्क्वायर होगा, बोलिए, और अगर विकर्ण होगा तो विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। ये होता है रूल। लिख लिया सब लोग? चलिए, तो इस पर तो कुछ क्वेश्चन कराया जा चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी चलिए एक क्वेश्चन कर लीजिए, तब उसका से आगे बढ़ते हैं। लिखिए, एक वर्ग के प्रत्येक भुजा की, एक वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई, एक वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। कितना है? 8 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि वर्ग के विकर्ण की लंबाई, वर्ग के विकर्ण की लंबाई, वर्ग का परिमाप, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? हाँ, क्षेत्रफल कितना होगा? तो बताइए, वर्ग के भुजा की लंबाई दिया है, बोलिए। हाँ, कितना दिया है भुजा की लंबाई? 8 दिया है ना? बोलिए भाई, 8 चाहे 8। तो वर्ग की भुजा को ए से दिखाते हैं, ए का वैल्यू कितना हो गया? 8। ठीक है। अब यहाँ जो भी निकालना होगा, ए की जगह हम क्या रखते जाएंगे? 8 रखते जाएंगे। ए का मान क्या रखते जाएंगे? 8। तो यहाँ 8 रख दीजिए। कड़ी में 2 पहले से है ना। सेंटीमीटर बोले थे कि मीटर बोले थे? अच्छा, सेंटीमीटर लिखे तो है ऊपर, चलिए। तो 8 कड़ी में 2 सेंटीमीटर विकर्ण की लंबाई आ गया, बोलिए। और अगर परिमाप पूछ रहा है तो 4 गुणे, या गुणा का चिन्ह छिपा होता है, गुणे ए का मान कितना है बताइए? 8। 8 चौको कितना हो गया बताइए? 32 सेंटीमीटर। ठीक है। और अगर क्षेत्रफल पूछ रहा है, ए स्क्वायर, ए कितना है जी? 8। 8 का वर्ग, 8 का वर्ग कितना हो गया बताइए? 64। 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? तो बस ए का वैल्यू रख देना था वहां पे। वर्ग की भुजा को स्मॉल ए से दिखाते हैं, ए का वैल्यू 8 है यहाँ पे। क्या पूछा है वो करना रहेगा। हम इसमें क्या क्या पूछा है, चारों चीज बता चुके हैं, ठीक ना। बुजुर्ग ने चारों ही चीज आपको पूछे, ठीक ना। और इतना सिंपल नहीं आता है तो भी आपको बेसिक पढ़ा है ना। हम्म। जल्दी खत्म होने वाला। हम्म। क्या प्राइमरी वाला मैथ कब पढ़ेंगे? बहुत समय। हाँ, क्या हुआ? चलिए, ये हो गया सबका।
हो गया सबका? चलिए अगला लिखिए, बोल रहे हैं किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 40 कड़ी में 2 सेंटीमीटर है। कितना है? 40 कड़ी में 2 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि बीच में तो गुणे का चिन्ह होता है ना, लेकिन डायरेक्ट बोल दिए, वो तो छिपा होता है। 40 कड़ी में 2 सेंटीमीटर है, तो बताइए उस वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, हाँ, और क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्या दिया है यहाँ बताइए? विकर्ण दिया ना, तो विकर्ण दिया है तो सबसे पहले लिखते हैं वर्ग का विकर्ण। हाँ, कितना सेंटीमीटर दिया है पहले बताइए? वर्ग का विकर्ण जो दिया है 40 कड़ी में 2 सेंटीमीटर ना, बोलिए 40 कड़ी में क्या 2 सेंटीमीटर। अच्छा, वर्ग के विकर्ण को क्या कहते हैं? क्या सूत्र लिखवाया था बताइए? अरे सूत्र लिखवाए ना, क्या बोलते हैं? a√2 बोलते हैं। तो यहाँ वर्ग के विकर्ण की जगह क्या रख देंगे? a√2, या 40√2 हो जाएगा, बोलिए। तो √2 से √2 कट जाएगा। a का मान कितना आ गया बताइए? 40, बोलिए। और जब a का मान आ गया तो परिमाप आ जाएगा। परिमाप का सूत्र क्या है बताइए? 4 इंटू ए है ना, तो बताइए 4 गुणे कितना? 40, 4 चौको 16, 160 सेंटीमीटर। कंफर्म हो गया, बोलिए। और अगर क्षेत्रफल पूछता है तो, क्षेत्रफल पूछता है तो भुजा का स्क्वायर, भुजा ए है ना, बोलिए। अच्छा, विकर्ण से भी निकाल सकते थे कि विकर्ण वाला सूत्र लिखवाए हैं? क्या लिखवाए हैं? अगर विकर्ण दिया है तो विकर्ण से भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। विकर्ण का वर्ग करके किससे भाग दे देंगे? 2 से। मतलब दो सूत्र लिखवाए हैं ना क्षेत्रफल के लिए। एक क्या था? भुजा का वर्ग, और दूसरा क्या था? विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। तो विकर्ण कौन है बताइए? 40 कड़ी में 2 पूरे का वर्ग बटे 2। तो बताइए 40 का वर्ग करेंगे 1600 हो जाएगा। देखिए 4 का वर्ग 16, एक जीरो की जगह कितना जीरो? 2 जीरो। और वर्ग करने पर रूट हट जाता है तो केवल 2 आ जाएगा ना, रूट हट जाएगा, केवल 2 आ जाएगा। बीच में गुणा का चिन्ह रहता ही है। नीचे कितना है? 2, 2 से 2, क्या आंसर आया बताइए? 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? आंसर कितना आया? 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लीजिए। समझ में आया सबको? इधर दोनों लोग। हम्म, क्या हुआ थी? कहाँ से है? उधर, उधर ऐसे बोलते हैं, सर सर पे मत हंसिए। हाँ बोलिए। बलिया हो चाहे हमारे वहाँ देवरिया साइड हो, ऐसे ही पूरा लंबा करके बोलते हैं। हाँ, अच्छा पैदा है। नहीं बोलती, बात अलग है। हाँ, भाषा वही है। कहाँ रही हैं तुम आप? बोलिए। अच्छा, बनारस ज़्यादा रहे हैं, बनारसी ज़्यादा, तब बनारसी ज़्यादा सीख लिए होंगे, हाँ? जो जहाँ, अच्छा, चलिए समझ में आ गया है सबको बेटा? हम्म, कुछ पूछना है क्या किसको? यहाँ कहाँ वर्गमूल करना है? अरे वो वर्गमूल करने का तरीका था। हाँ,
अब इसमें ट्रिक कहाँ लंबा प्रोसेस है जी, लंबा कहाँ है, ये खुद ही शॉर्ट है, कहाँ लंबा है। वो आप लोग को लिख के बस दिखाया गया इसलिए आपको बड़ा लग रहा है, कहाँ ये छोटा है, ये तो वैसे ही छोटी चीज है। अभी तो इससे बड़ी बड़ी चीज है नहीं, ये तो अभी व्यवहारिक और सूत्र, सीधे सीधे से सूत्र रखो कर दो, इसमें कहाँ लंबा चौड़ा है जी, ये तो खुद बेसिक है अभी। चलिए हो गया सबका, चलिए अगला लिखिए, बोल रहे हैं, बोले। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितना है, 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताइए कि, तो बताइए कि उस वर्ग का परिमाप, हो गया, और विकर्ण की लंबाई क्या होगी, उस वर्ग का परिमाप और विकर्ण की लंबाई क्या होगी। क्षेत्रफल दिया है ना, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है देखिए, ए स्क्वायर वर्ग इधर हो जाएगा तो 2500 क्या होगा, वर्गमूल 25 किसका वर्ग होता है, 5 का, और 2 जीरो की जगह क्या हो जाएगा, 1 जीरो आ गया, ए का वैल्यू, ए का वैल्यू आ गया तो बाकी निकाल लेंगे। हाँ, क्या क्या निकालना था, परिमाप और विकर्ण, विकर्ण भी निकालना था ना, केवल वर्ग का परिमाप पूछा है ना कि विकर्ण भी पूछा है। हाँ, तो परिमाप क्या होगा, 4 इंटू ए, हाँ 200, विकर्ण क्या है, A√2, आ गया, सेंटीमीटर देख लीजिएगा, आ रहा है, कुछ भी हुआ देखें, अब वर्ग उधर जाएगा तो क्या होगा, कैसे किए हैं यहाँ पे ये, नहीं तो यहाँ पे विकर्ण वाले सूत्र से नहीं करना है ना, यहाँ उससे करना है, ए स्क्वायर बराबर वो भी तो है ना, बराबर कितना है 2500, ये बराबर वर्ग इधर आएगा तो 2500 का क्या होगा, वर्गमूल कितना होगा, वर्गमूल मालूम है, 25 किसका वर्ग होता है, 5 का, और 2 जीरो की जगह कितना है, 1 जीरो, 1 जीरो, ए का मान कितना आ गया 50, बाकी सब निकाल लेंगे, ठीक, ये कहाँ से 2500 का वर्गमूल करना था ना, 50 ना आएगा, कहाँ वो 50 है कि 5000 स्क्वायर लिखे हैं, वो 50 है वो, अभी बता रहे हैं ना।
नहीं हुआ अभी। चलिए देखते हैं। देखिए, क्षेत्रफल दिया है ना, क्षेत्रफल कितना दिया है पहले बताइए। वर्ग का जो क्षेत्रफल है कितना दिया है बताइए, 2500। हाँ, और ये बताइए क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर। वर्ग को इधर भेजिए, तो वर्ग इधर जाएगा तो कितना होगा, वर्गमूल हो जाएगा। अच्छा, 2500 को 25 × 100 लिख सकते हैं कि नहीं पहले बताइए। अरे लिख सकते हैं कि नहीं। 25 किसका वर्ग होता है, 100 किसका वर्ग होता है, 10 का। गुणा कर दीजिए, 5 दाम में आ गया 50 सेंटीमीटर। फिर क्या निकालना, परिमाप निकालना है ना। तो परिमाप का सूत्र क्या है, परिमाप का सूत्र 4a है। तो 4 × a का मान कितना है, 50। 50 से को कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा ना। अब निकालिए विकर्ण। विकर्ण का सूत्र क्या है जी, a√2। ए है कितना यहाँ पे, 50 है, और √2 लिख दीजिए, तो हो गया 50 कड़ी में 2 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए, इसका नहीं हुआ है ना, में क्या हो गया था। गजब हाल है, वर्गमूल नहीं जानते हैं क्या। जब काड़ी लगा रहे तो वर्गमूल नहीं होता है। 25 किसका वर्ग होता है, 5 का। तो वर्गमूल करेंगे तो 5। 100 किसका वर्ग होता है, 10 का। तो वर्गमूल करेंगे 10। 5 दाम है। हाँ, अरे तो एक मान आ गया ना, डायरेक्ट ही रखेंगे ना। अब एक वैल्यू मालूम है तो डायरेक्ट ही रखा जाएगा ना। नहीं मालूम रहता तब निकाला जाता है उसको। समझ में आ गया सबको। चलिए तो एक अगला बोले। ये तो आप लोग भी कर सकते हैं, मौखिक बहुत आसान है। एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। इसे काट कर, इसे काट कर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है। इसे काट कर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है। हो गया, बोलिए। तो प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। बहुत आसान है, करिए। ये कोशिश करिए अपने मन से, फिगर से होगा, फिगर बनाइए पहले, ऐसे नहीं, ठीक है ना। फिगर बनाइए। ये क्या है, कुछ है नहीं, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा तब होगा। कोई नहीं बताएगा, कहाँ से एक आ जाएगा। ना, देखिए वर्ग है ना, बताइए। इस पे तो उम्मीद था आप लोग कर लेते, बहुत आसान था ये।
चलिए एक वर्ग देखते हैं। अच्छा, 4 बराबर भाग कब बनेगा? जब यहाँ से आधा काट दें, बोलिए, और यहाँ से आधा काट दें, बनेगा? 4 बराबर वर्ग हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। 1 2 3 और 4। अच्छा बताइए, प्रत्येक भुजा वर्ग की कितने सेंटीमीटर की है? इधर भी 4। और जब आधा आधा काटेंगे तो? अरे 4 को अगर आधा आधा काटेंगे तो ये भी 2, बोलिए, ये भी 2। इधर भी होगा ना 2, ये भी क्या होगा, 2। ठीक, समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रत्येक वर्ग है छोटा वाला, ये किस साइज का हो गया? इसके प्रत्येक भुजा 2 2 सेंटीमीटर की हो जाएगी। प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर की। और पूछा है तब उनमें से एक वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, पूछा है ना, बोलिए। तो ये बताइए, इनमें से हम कोई भी एक वर्ग ले लेते हैं तो उसकी भुजा कितने सेमी की हो गई, बताइए? 2 सेंटीमीटर की हो गई है। क्या पूछा है? उस वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है ना, क्या पूछा है? तो ये बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। अब भुजा कितना है इसका? 2, तो 2 का स्क्वायर। तो क्या आंसर होगा बताइए? यही तो था क्वेश्चन। 1 लाना था कि 4 लाना था, बताइए? आसान था कि नहीं आसान था? आसान नहीं है, कहाँ हार्ड है जी? 4 बराबर भाग में बांटोगे तो कहाँ से हार्ड है वो? अरे भाई, 4 बराबर भाग का मतलब इस 4 में से भी 2 हिस्सा हुआ, 2 2 का, इस 4 में से भी 2 2 का हिस्सा हुआ, तभी तो बराबर बनेगा। अब आप लोग 4 बराबर भाग मतलब इसे काट दिए हो 1 1 सेंटीमीटर, ऐसे 4 बराबर भाग होता है। उसको सेंटर में से बनाना था। कैसे बनाना था? सेंटर में से। देखिए, हम समझ रहे हैं, आप लोग क्या समझ रहे होंगे? आप लोग कई लोग ऐसे काट रहे होंगे, 1 2 1 2 3 4। हाँ, कैसे? इस तरह काटे थे, ऐसे काटे थे। अब इस तरह करेंगे तो ये बताइए, ये वर्ग बनेगा? देखिए, यहाँ काटते समय ध्यान ये देना है कि 4 बराबर भाग भी हो जाए, वो वर्ग भी रहे वो। तो कब वर्ग रहेगा वो? जब हम बीचों बीच में से काटेंगे। कहाँ से काटेंगे? बीच। हाँ, क्या? हाँ, ऐसे ऐसे कितने के? ऐसे थोड़े बांटना था। अच्छा, खुद आप बताइए, कॉमन सेंस लगेगा, ये लंबाई 4 है, हाँ, और यहाँ से बांटेंगे आधा आधा, तो ये भी 2, ये भी क्या होगा, 2। और इधर से भी तो कट रहा है ना। अगर ये 4 है तो ये भी आधा 2, ये भी आधा, क्या हुआ, 2। अब इसमें से कोई भी एक वर्ग निकालिए, सब वर्ग उसी साइज का है। ये भी 2 गुणे 2 साइज का, ये भी 2 गुणे 2 साइज का, ये भी 2 गुणे 2 साइज का, ये भी 2 गुणे 2 साइज का। कंफर्म है ना? तो अगर 2 गुणे 2 साइज का है तो उसका क्षेत्रफल बताइए। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। इसकी भुजा कितनी है जी? 2। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बताइए? 4। आगे समझ में? यही करना था। अच्छा कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए। तो सबको समझ में आया है? क्लियर है ना? इधर सबको? कई लोग तो बोलने में लगता है टेस्ट देना पड़ता है, देखो उनका आवाज नहीं आ रहा। क्या? एक सवाल और दे दे इसी पे? चलिए एक सवाल और कर लीजिए, इसे बोलना हो गया। लिखिए, एक वर्ग जिसकी भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। कितना है बताइए? 8 सेंटीमीटर है। इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में, इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया।
इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्या बताइए? क्षेत्रफल बताइए। क्या फ्लक्चुएट कर रहा है भाई ये? प्रत्येक छोटे वर्ग का क्या बताइए? क्षेत्रफल बताइए। अब आ गया, इस पर कैसे आ गया? हम्म, 2.5 ग्राम बनाए कि 5 ग्राम बनाए? हाँ, अच्छा डायग्राम बोल रहे हैं आप, बोला करें 2.5 ग्राम बोल रहे हैं आप लोग। आया आप लोग सुपर टेट के लिए आए हैं? हाँ, सीटेट क्या वो जूनियर की प्राइमरी? प्राइमरी अच्छा, आपका सुपर टेट है ना? ठीक। ये अभी जो है ये क्लास जो चल रही है सीटेट की चल रही है, मैथ की, ठीक ना? समझ रहे हैं ना? और अभी इसके बाद 1 घंटा हम लेंगे मैथ का, तो सुपर टेट वाला समझ में आ गया ना? हाँ। अब जैसे ये है ना कि ये भी जो आप पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं कि आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, ठीक ना? ठीक, क्या बोल रहे हैं? क्या कहाँ ले लिखते हैं? अच्छा बताइए, जैसे मान लीजिए 2 है, 2 सेंटीमीटर में ना है? हाँ, तो ये वर्ग केवल 2 पे होगा कि सेंटीमीटर पे भी होगा? तो सेंटीमीटर 2 बार नहीं होगा, तब इस बार नहीं लगेगा। देखिए 2 का वर्ग कर रहे हैं तो 2 × 2, और सेंटीमीटर का भी वर्ग कर रहे हैं तो सेंटीमीटर गुणे, केवल संख्या का ही थोड़े होता है वो। 2 2 नहीं, सेंटीमीटर कितनी बार है? तो 2 बार है, तो 2। आगे समझ में क्लियर है ना? चलिए, ये सबको समझ में आ गया? बोलिए। देखिए अब क्वेश्चन बोलना है, लिखिए। लिखिए, यदि किसी वर्ग की भुजा को, यदि किसी वर्ग की भुजा को 4 गुना कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए? 4 गुना कर दिया जाए, हो गया? तो बताइए कि, तो बताइए कि उसका परिमाप, तो बताइए कि उसका परिमाप और क्षेत्रफल, उसका परिमाप और क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? तो बताइए कि उसका परिमाप और क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? चलिए तो देख लेते हैं, एक बार समझा दे, फिर शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे इसका। देखिए एक वर्ग है, पहले आप ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन के बारे में। एक वर्ग है, उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई मान लेते हैं a सेंटीमीटर है। कितना है? कितना है बताइए? a सेंटीमीटर, ठीक। और इसको क्या किया गया? दूना कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नहीं सॉरी, 4 गुना ना। तो a है तो a का 4 गुना, तो a में 4 से गुणा करेंगे 4a हो जाएगा ना? बोलिए।
अगर ए में 2 से गुणा कर 2 गुना करते तो 2a, 3 गुना करते तो 3a, 4 गुना किए तो 4a हो गया। कंफर्म है ना? अगर ये 4a है तो ये भी 4a। बोले सभी भुजाएं ना 4a हो गई। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, इसका परिमाप कितना होगा? 4 गुणे, बोले अरे बताया था ना सूत्र, 4 गुणे a। और इसका परिमाप देखिए 4 गुणे 4a हो जाएगा। यहाँ a के रूप में कौन है? अरे 4 गुणे भुजा होता है ना। तो ये बताइए, ये 4a है, ये कितना है? 4 चौको 16 है। कितना है? 16 है। तो अगर यहाँ परिमाप 4a है तो यहाँ परिमाप कितना है? 16a है। 4 चौको कितना गुना हो गया बताइए? तो एक आंसर आ गया। परिमाप कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। परिमाप कितना हो जाएगा? अब दोनों का क्षेत्रफल निकालते हैं। ये बताइए, ए है ना भुजा, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर। बोलिए। और यहाँ ध्यान ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है क्षेत्र भुजा कितनी है? 4 है। तो यहाँ क्षेत्रफल हो जाएगा 4a स्क्वायर। अरे क्षेत्रफल निकालते समय स्क्वायर कर देते हैं ना। तो ये बताइए यहाँ पे कितना आया? ए स्क्वायर। बोलिए। और यहाँ पे कितना आया? 4 चौको 16a स्क्वायर। तो बताइए ए स्क्वायर से 16a स्क्वायर हुआ है, किससे गुणा करने पे? 16 से। किससे गुणा करने पे? 16 से। समझ में आ गया? तो ये बताइए परिमाप कितना गुना हुआ? 4 गुना। क्षेत्रफल कितना गुना हुआ? 16 गुना। तो दोनों आंसर आ गया। परिमाप कितना गुना? 4 गुना। और ये बताइए क्षेत्रफल कितना गुना? 16 गुना। तो बस ये नोट कर लिए, करना इस तरह नहीं है, अभी हम बता रहे हैं। करना इस तरह नहीं है, शॉर्ट ट्रिक से करना है, तुरंत हो जाएगा। पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना, तब छोटा तरीका बताता है। हो गया सबका? कहीं कुछ पूछना है इसमें किसी को? आपको समझ में आ गया? इधर क्लियर है? कहाँ चले गए थे आप? काफी दिन बाद फिर आ रहे हैं। अच्छा, एक दिन नहीं आए थे? हाँ, 2 दिन छुट्टी हो गई थी। हाँ, हमारे संडे छुट्टी रहता ही है, मंडे की छुट्टी था। हो कहाँ बाजार है? जल्दी शादी उदी में लौटी हैं कहा? हम्म मैम का बैंड बाजा बजा रही है। अब एक चीज देखिए, इसको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में भुजा 4 गुनी हुई थी, भुजा 4 गुनी हुई थी, परिमाप भी। एक ट्रिक बन गया क्या? भुजा जितना गुना होगा परिमाप भी। सीधे आंसर लगा दीजिए, जितना गुना भुजा उतना गुना परिमाप। इतना लंबा करने की जरूरत? ये बताइए भुजा 4 गुना हुआ था, बोलिए क्षेत्रफल उसका वर्ग कर दीजिए, वही आंसर है। बस जितना गुना हुआ होगा भुजा उसका वर्ग कर दीजिए तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? उतना गुना हो जाएगा। तभी समझा रहे, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि 4, यहाँ ध्यान दीजिए, इसको ऐसे समझिए, भुजा अगर 4 गुना तो परिमाप भी 4 गुना। और क्षेत्रफल कितना गुना? इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 4 का वर्ग 16। अब थोड़ा ऐसे बताइए, भुजा अगर 5 गुना तो परिमाप भी, तो क्षेत्रफल 5 का वर्ग बताइए, 25 गुना। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब बताइए भुजा अगर 6 गुना तो परिमाप भी, और क्षेत्रफल 36 गुना। समझ में आया? भुजा अगर 1/4 गुना कितना तो परिमाप भी, और क्षेत्रफल, इनका स्क्वायर कर दीजिए। 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16। कुछ समझ में आया? उतना लंबा करने की जरूरत? कंफर्म हो गया ना? तो जितना गुना भुजा होगी उतना ही गुना परिमाप होगा।
और क्षेत्रफल उसका वर्ग कर दीजिए, जितना आएगा उतना गुना के बराबर होगा। कंफर्म हो गया? तो साइड में नोट कर लिए, तब क्वेश्चन कराते हैं इसका। समझ में आ गया बढ़िया से? टाइम बचेगा कि नहीं? जो आप ट्रिक ढूंढ रहे थे मिल गया ना ट्रिक? अब सूत्र में ढूंढने लग रही है, जो एकदम बेसिक सूत्र है उसमें कहाँ ट्रिक रहेगा? हाँ हाँ। अनामिका आपकी बात सुन के बहुत हंसती है, उसको आपकी भाषा अजीब लगती है ना जी? हाँ, मम्मी, मामी, वो भी ऐसे ही बोलती हैं? तब महोदय कितने साल से हैं आप यहाँ प्रयागराज के? अभी जस्ट आए हैं? 2 साल? अच्छा अच्छा। तो यहाँ कहाँ रूम मिली हैं? हाँ, बघाड़ा जिंदाबाद सब बच्चों के लिए। हाँ? चलिए, आप कहाँ रहते हैं? हाँ, तो ये भी तो नज़दीकी है। हाँ, पनीर चो, हाँ पनीर खाइए, कोई दिक्कत नहीं, अगल बगल पनीर मिलता रहेगा। वहाँ पे एक बड़ा बढ़िया एक वो भी खुला है, छोटा सा होटल टाइप का, लंच बॉक्स नाम से। हाँ अच्छा, 3 दिन हुआ है ना? तो पनीर चौराहे जो कंपनी गार्डन के तरफ रास्ता जाता है, तो उसी पे लंच लंच बॉक्स नाम से एक रेस्टोरेंट बड़ा बढ़िया खुला है। खाना खाना बहुत अच्छा दे रहा है वो। हाँ हाँ जी, 70 100 कई रेट है वहाँ पे। हाँ, सस्ता नहीं है तब? चलिए, अरे लेकिन पूरा प्लेट पूरा ही रहता है, खुला। हाँ, तो उसमें छोटी छोटी चीज़ें भी रहती हैं जो आप जा खा सकते हैं, नाश्ता वास्ता है, वो सब चीज़ वहाँ। जानते हैं आजकल ज़माने में अगर क्वालिटी देखेंगे ना, तो थोड़ा सा महंगा जाएगा। 70 उस हिसाब से महंगा नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि नीचे जो देते हैं लोग, खाना बढ़िया रहता है, एक हिसाब से देते भी हैं। हाँ, ये जो नीचे मेस, यहाँ 55 में ही देंगे, फर्स्ट क्लास में। खाना खाना भी बढ़िया रहता है। हाँ हाँ। हम्म। चलिए, तो एक क्वेश्चन बोलने लिखिए तो। बोले? लिखिए, यदि यदि किसी वर्ग की भुजा यदि किसी वर्ग की भुजा 1/3 गुनी हो जाती है, यदि किसी वर्ग की भुजा कितनी हो जाती है? 1/3 गुनी हो जाती है। हो गया? तो बताइए कि उसका परिमाप और क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो बताइए कि उसका परिमाप और क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। उसका परिमाप और क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? सूत्र बताएं ना, अभी शॉर्ट ट्रिक। आगे कि नहीं आंसर? 12। भुजा अगर 1/3, तो परिमाप भी 1/3, अभी बताया ना। परिमाप भी 1/3, और क्षेत्रफल वर्ग कर दीजिए, 1/3 का वर्ग कर दीजिए, कितना? 1/9। हाँ ठीक। आसान बनाया गया है वो। इसके पहले वाला की रहते तो आसान नहीं लगता ना। कुछ नहीं होता, वो एग्जाम का प्रेशर होता है, सब चीज इजी रहता है, एग्जाम का प्रेशर रहता है। जब पढ़ेंगे नहीं तो हर चीज हार्ड है, अब पढ़ेंगे तो कुछ भी आ जाए आसान रहेगा। तो मेन चीज है पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है। हमारे हम पढ़ाई दें, घर पे जाकर दोहराए ना, कोई फायदा? कोई फायदा है? तो जितना पढ़े सब बराबर हो जाएगा जाके वो, ठीक ना?
तो घर पे रिवीजन तो जान लीजिए बहुत ज़रूरी है। जो भी चीज़ पढ़ाया जाए घर पे जाके आप अपना रिवीजन जरूर करिए, ठीक है। चलिए एक और लिखिए तो, सब इसका से उल्टा पूछेंगे इसका एक क्वेश्चन, ठीक है। लिखिए, यदि वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, अब यहाँ करिएगा मजा आएगा, 2.5 गुनी हो जाए, कितनी गुनी हो जाए, 2.5 गुनी हो जाए, तो बताइए कि उसका परिमाप, उसका परिमाप और क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो बताइए कि उसका परिमाप और क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। आ गया, परिमाप और क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। पॉइंट कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, अगर भुजा है 2.5 गुनी तो परिमाप भी क्षेत्रफल में 2.5 का वर्ग करेंगे ना, बोलिए। तो 2.5 का वर्ग करेंगे, चलिए हम 2.5 का वर्ग करते हैं। तो आपको 25 का वर्ग याद है ना, कितना होता है, 625, याद है ना। और ये बताइए दशमलव कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद। वर्ग लगाए तो 2 गुना हो जाएगा, कितने अंक बाद हो जाएगा, आया समझ में। तो ऐसे देख लीजिए, इसी पे समझा दे रहे हैं, देखिए दशमलव से नहीं घबराया जाता है। 25 का वर्ग दशमलव कितने अंक बाद है, यहाँ यहाँ 2 अंक बाद, तो उसका 2 गुना, ये 4 अंक है, नहीं 0 बढ़ा सकते, हो गया 4 अंक बाद, समझ में आया। तो ऐसे इसको थोड़ा बताइए, तो 0.025 बताएंगे आप लोग। 25 का वर्ग 625, दशमलव कितने अंक बाद, अच्छा 4, 1 2 3, 3 है ना, तो 3 का 2 गुना 6 अंक बाद। 6 अंक कैसे बनेगा, 0 लगा के ना, समझ में आ गया तरीका, क्लियर है ना, हार्ड है। चलिए तो हाँ, नहीं तो मेहनत करिए ना। तो इसका आंसर कौन सा होगा, पहला वाला ना, कितना गुना बताइए, 6.25 गुना। ठीक है, बस इतना रहने दीजिए, लंच वंच कर लीजिए आप लोग, ठीक ना। एक ही क्लास कहाँ है, इसके बाद है हमारा क्लास, मैथ है, सुपर टेट वाला है ये। टाइम टेबल देखिए, टाइम टेबल, हाँ और कोई क्लास नहीं है मैथ का यहाँ। नहीं, असल बात है वो संस्कृत वाले सर गांव से चले हैं, बकरीद बकरीद था। हाँ नहीं था, लेकिन अब गांव गए हैं तो भाई अब हो सकता है आज आ जाएं। हाँ तो कल से आ जाएंगे वो।